अम्मी, मुझे तो साफ साफ गड़बड़ लग रही है। अगर इन लोगों के पास कोई दूसरा घर होता तो उसकी अम्मी यूं अपना सामान उठा के ना अपनी बेटी के ससुराल ना आती। घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही है। मैंने तो तुम्हारी दादों को इसे टैगे से बोला था, नहीं रहना आपके फटीचर घर में, तुम शेबी के बड़े वाले घर में रहूंगी। क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ में कुछ भी ना आए। क्यों डरा रही हो? मेरे सोने के 2 सेट। आपको अपने सोने के 2 सेटों की पड़ी है। मेरा जो 25 लाख का डायमंड का सेट चला गया उसका कुछ नहीं। ससुराल वालों ने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहा। सुफियान से डरते हैं, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। खैर, ये वानिया कहाँ है? जब से आई है नजर ही नहीं आई। मैं आपको बता रही हूँ, जरा नजर रखें इस पे। हमारा शेबी तो वैसे ही बेवकूफ है, पता चले अपने काबू में कर लिया उसने। मजाल है उसकी। जरीना नाम है मेरा, और अभी तो शादी का दूसरा दिन है। घूमने फिरने दो, मर्जी है आपकी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, दोनों माँ बेटियां मुझे बहुत तेज लगी हैं। शातिर तो बहुत है, मगर जो कुछ हुआ है ना उनके साथ, तब निकला था उनका, गले तक फंस गए। नहीं अम्मी, जो भी हो जाए आपने बस उन पे नजर रखनी। मोहतात तो खैर मैं रहूंगी। अच्छी बात, क्या खैर ही करे अब तो। मैं रोड पे खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि वहां से गुजरे। इन्होंने मुझे देख लिया और जबरदस्ती अपने साथ ले आए। मैंने तो इन्हें मना भी किया था, क्योंकि ये अपने ऑफिस के किसी काम से निकले थे और मेरी वजह से इन्होंने अपना काम भी डिले कर दिया। वहाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब आप सब लोग हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। आपको अकेला रोड पे छोड़कर मैं अपने काम को कैसे अहमियत दे सकता हूँ? फैजान हैंडसम और वेल ड्रेस्ड है, कहीं माँ उससे मुतासिर तो नहीं हो रही है? भाई बच्चे कहाँ हैं? तैयार नहीं हुए अब तक? Dad, I'm ready as usual. Mom, you're looking pretty today. थैंक यू बेटा। ये सैफी और फरहीन कहाँ हैं? तुमने उन्हें बताया नहीं था बुशरा? जी मैंने बता दिया था सुबह उनको। अब लेकिन डैड, भाभी तो अपने मैके गई हुई हैं। मैके गई हुई? सैफी, अब बात सुनो। जी डैड। कहाँ जा रही हो? मैं फरी के घर जा रहा हूँ, दावत है मेरी। सैफी, मैंने बताया था हम सब डिनर पर जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बताया था, मैंने सुना भी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया था आपको। बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और उसकी खुशी में हम डिनर पर जाएंगे। तो जिसकी खुशी में आपने डिनर दिया उसको लेके जाइए ना सर। मैं वहाँ क्या करूँगा? और वैसे भी मेरे लिए मेरे ससुराल की दावत ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स ओके डैड, हम आज का प्लान कैंसिल कर देते हैं। जिस दिन सुफियान भाई फ्री होंगे हम उसी दिन चले जाएंगे। इस मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है फैजी। मैं अगर आज नहीं जाऊँगा तो कल भी नहीं जाऊँगा। इनफैक्ट मुझे जाना ही नहीं है। आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। अरे आप दोनों का मूड क्यों ऑफ हो रहा है? हम लोग अपने प्लान के साथ स्टेक रहेंगे, डिनर भी करेंगे। लेट्स गो प्लीज। लेट मी टेक माय बैग। श्योर डार्लिंग। अरे क्या बताऊं, वो लोग तलाशियां ले रहे थे और मैं कपड़ों के बहाने ये अपना ये छोटा मोटा जेवर पार कर रही थी। अरे मैंने ये कड़े, चूड़ियां, चेने और अंगूठियां बस जल्दी जल्दी ना कपड़ों के बीच में दबा दी थी ताकि उन्हें पता ही ना चले। वो अब जरीना शदीद भूख लग रही है, कुछ खाने को मंगवा लो सच्ची। बस। अरे दोपहर में खाना बना था ना, लेकिन आप सो रही थी इसलिए नहीं उठाया आपको। हाँ, वो सारी रात बस परेशानी में गुजर गई ना, इसलिए नींद आ गई थी मुझे। माहा,
सुबह से नाश्ता भी नहीं किया इन्होंने। जरा 2-3 रोटियां डाल दो। ठीक है, मैं ये खाना दादू को दे आती हूँ, उन्होंने दवाई खानी है, फिर बना देती हूँ। अरे नहीं, तुम ये इनको दो, तुम दादो के लिए दूसरा खाना बना दो। ताई अम्मी, मैं इनको बना दूंगी ना, ये दादू को देने दे खाना। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि दादो के लिए दूसरी ट्रे बना लेना। ये दे दो इन्हें, आप लेना, खाएं आप। अच्छा अम्मी, हम लोग जरा बाहर खाना खाने जा रहे हैं। हाँ जाओ, शाबाश। हाँ, वानिया मेरे लिए ना वापसी में चरगा लेती आना, बहुत दिल चाह रहा है खाने का। अम्मी आप खाना खा तो रही हैं, फिर क्या जरूरत है चरखे की? और वैसे भी हम लोग खाने के बाद मूवी देखने भी जाएंगे। इससे क्या हो गया अम्मी? मुंह क्यों बना हुआ है इसका? अरे इसकी तो हमेशा की रोती धोती शक्ल है, इसकी क्या कहें। जाओ तुम लोग, शाबाश। चलो चलो। आप निकालें खाना खाना। भाई जरीना, तुम वाकई मेरी समधन बनने के लायक थी, बहुत अच्छी हो माशाल्लाह से। तो अच्छा, महा बेटा, आज रोटियां डालने में बड़ी देर कर दी। दादू, मैंने तो रोटियां बना दी थी, लेकिन वो रोटियां ताई अम्मी वानिया की अम्मी के लिए ले गई। मैं आपके लिए बना रही हूँ। क्या? बशारत, घर में जो ये ड्रामे हो रहे हैं ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन महा से शेबी के ससुराल वालों की खिदमत ली जाए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मगर हुआ क्या है अम्मा? बशारत, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं वक्त पे खाना लेती हूँ, क्योंकि मुझे दवा खाना होती है। महा ने मेरे लिए रोटियां पकाई, जरीना ने जबरदस्ती ले ली कि वानिया की माँ को दो। इनको ज्यादा भूख लगी है, अपनी दादी के लिए बाद में डाल लेना। मैं माफी चाहता हूँ अम्मा, मैं अभी जाकर जरीना की खबर लेता हूँ। हाँ, खबर लेंगे, और वो भी आप। कान खोल के एक बात सुन लो तुम मेरी, कि मैं ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कम अकल और क्या क्या दिन दिखाएगी मुझे। सुफियान बेटा, तुम ठंडा लो ना, उसके बाद में खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमने प्लान किया था हम खाना बाहर ही जाके खाएंगे। सच? अच्छा, लेकिन घर खाना खा के जाते हैं ना, यहीं पे सब तो तैयार है। नहीं अम्मी, रहने देना, बाहर चल के खाना खाएंगे। अच्छा चलो, जैसे तुम लोगों की खुशी। और बताओ, घर में सब खैरियत है? अम्मी अब्बू ठीक हैं? फैजान ठीक है? घर में तो सब ठीक ही होंगे। वो दरअसल बात यह है कि मैं अपनी फैमिली से ज़रा अलग थलग रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आप कहिए। मैंने महसूस किया है बस, जैसे फैजान को ना तुम्हारे घर वाले थोड़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं, नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने, ऐसा ही है। शायद यही वजह है कि मैं घर में सबके साथ थोड़ा रिजर्व रहता हूँ। हाँ सही है। अंकल नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं? हाँ हाँ, वो अंदर हैं, उन्हें पता नहीं है ना शायद तुम लोग आए। मैं बुलाती हूँ। सफी, मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। ओके श्योर। 5 मिनट में आए। महा, जी दादू। बेटा, मेरी वजीफे की किताब नहीं मिल रही है। दादू, वही शेल्फ पर होगी ना? मैंने देख तो लिया है, नजर तो नहीं आई। आपने नमाज कहाँ पढ़ी थी? नमाज तो मैंने बाहर तख्त पे पढ़ी थी। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ, शायद आपने बाहर शेल्फ पर रखी हो। आप बैठे हैं जब तक मैं देख कर आती हूँ। फरहीन बेटा, अरे तुम्हारे मियाँ आए हुए अंदर? हाँ जी,
भाई माशाल्लाह, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत ही प्यारी है। शुक्रिया, पता है मुझे। अच्छा बात तो सुनो, वो मैं कह रही थी कि अपने मियाँ से ना मुझे 10,000 रुपए उधार ले दो। तुम्हें पता तो है कि हमारे तो सारे पैसे, सारा जेवर, सारी चीजें वो है, जैसे ही मुझे मिल जाएंगे ना मैं वापस कर दूंगी। कैसी बातें करिए आप आंटी? ये हस्बैंड आपको क्यों पैसे देंगे? ये लो। अरे तुम्हारी भाभी की अम्मी तो हूं ना मैं। अच्छा चलो मिलवा तो दो। वो अम्मी, मुझे कुछ पूछना था। अरे क्या खुसर पुसर कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, मैं ढूंढ लूंगी, घर में ही कहीं होगा। तुम जाओ, तुम्हें सैफी बुला रहे हैं ना, जाओ। नहीं नहीं, बात तो सुनो बेटा। अरे भाई आप कहाँ थी? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आपको पता है इतनी अच्छी फिल्म आ रही है आपकी फेवरेट हीरोइन की, चले चल के देखते हैं। अच्छा मगर मुझे, अरे छोड़े ना, चले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये घर मेरा है। अगर ये तुम्हारा घर है तो मेरा भी ससुराल है। मैं जब जी चाहे यहाँ आ सकता हूँ, समझी तुम? बिल्कुल आप आए, आपको किसने रोका है? लेकिन प्लीज दूसरों से सवालात मत किया करें। कितनी बदतमीज हो ना तुम। अपने बारे में क्या ख्याल है? शट अप। काश कुछ और भी सीख लिया होता, कम से कम इतना ही सीख लिया होता कि एक औरत की इज्जत कैसे की जाती है। अपनी बकवास बंद करो वरना बता रहा हूँ मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मैं मेरा मुंह... कुछ नहीं, मुझे यहाँ अकेला देखा तो मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करी थी। इसको समझा दो मेरा नाम सुफियान है, मैं ऐसी लड़कियों को मुंह नहीं लगाता हूँ। अपनी बकवास बंद करो। क्या क्या कहा तुमने? एक तो खुद घटिया हरकतें करती हो, ऊपर से दूसरों पे इल्जाम लगाती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फरी इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसी लड़कियों को अपनी जूते की नोक पे रखता हूँ, समझे तुम? शोर मचाया भाई तुम लोगों ने, है क्या हुआ मामा? क्या होना है? मेरे हस्बैंड पर डोरे डाल रही थी दादो। ये जबान संभाल के बात करो। जबान संभालू? इसको संभाल ले, वरना मेरी जबान दुनिया के सामने खामोश नहीं रहेगी। सारी दुनिया की जबानें भी खुल जाए ना, तब भी मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगी। सही, आपको तो कभी नजर नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसकी करतूतें यही रही ना तो मेरी जबान अब बंद नहीं रहेगी। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बटार से बाहर होता जा रहा है। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? इस माँ ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मेरे हस्बैंड पर डोरे डाल रही है। मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से दादो कह रही कि मेरा ही कसूर है। जैसे मैंने उसको कहा है कि मेरे हस्बैंड पे डोरे डालो। अब देखना थोड़ी देर तक अबू भी बोलेंगे कि फरहीन है, फरहीन ही गलत बोलती है, फरहीन बदतमीज है। लेकिन ये नजर नहीं आता कि माँ क्या करती फिर रही है। हद से आगे बढ़ गई है ये लड़की, बिगाड़ दिया अम्मा के लाड प्यार ने इसको। जिससे दिल चाहे जब दिल चाहे फ्री हो जाती है, लेकिन अम्मा को तो कुछ नजर ही नहीं आता ना। एक बात बता दूं मैं आपको बशारत, अगर इस लड़की ने मेरे दामाद की तरफ आंख उठा के देखा ना, आंखें निकाल लूंगी मैं इसकी। बेशरम बेहया, शर्फ तो छू के ही नहीं गुजरी। आप क्या मुंह में लड्डू लेके बैठे हैं? मेरी बातें सुने चले जा रहे हैं। जाएं जाके बताएं अम्मा को उनकी लाडली की करतूत। बहुत रात हो गई है, अम्मा भी सो गई होंगी, सुबह करेंगे बात। वैसे भी मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो। हद है भाई, दुनिया जाए भाड़ में, इस शख्स को सिर्फ अपने सोने की पड़ी। हाँ क्या बात है, क्यों रो रही हो? हाँ
हाँ रोना तो बंद करो। देखो अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा तो मुझे बताओ, मैं जाके बात करता हूँ। हाँ प्लीज रो तो मत। हाँ मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ रोना तो बंद करो। हाँ दादू किधर है? हाँ दादू किधर है? माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ आंखें खोलो। माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ आंखें खोलो। माँ दादू देखे बेहोश हो गई है। माँ उठो माँ, उठो बेटा, मन्नू पानी लेकर आओ। तो बेटा क्या हुआ है? क्या हुआ? माँ बेटा दादू बेटे उठो पानी पियो। माँ